अगर अपनी सरकार होती, लेकिन कहा कि नहीं, हमने 5,000 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता नहीं था, लूट की छूट पे समझौता था। तुम भी लूटो, हम भी लूटेंगे, शराब माफिया के हिसाब से लूटेंगे, कहीं खनन माफिया के हिसाब से लूटेंगे, कहीं रजिस्ट्री माफिया के हिसाब से लूटेंगे। जोन से महकमे आपस में बांट लो, लूट की छूट है, हम भी आंखें मीचेंगे, तुम भी आंखें मीचो और लूटो। और ये हम नहीं कह रहे, इनके विधायक खुद कह रहे हैं। ये नागनौल से हमारे विधायक दादा गौतम, उन्होंने क्या कहा, एक ने जी मन जय बात कही थी ना। आज ये सोचने की जरूरत है कि हरियाणा में ऐसी सरकार बनी जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास दर में देश में नंबर 1 पे था। प्लानिंग कमीशन के अनुसार, भारत सरकार के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे, किसान के हकों के फैसले में, चाहे वो किसान के फसल का भाव हो, गन्ने का, एक्सपोर्ट के धान का, चाहे किसान को राहत की बात हो, कोऑपरेटिव का कर्जा माफ, कहीं बिजली के बिलों की माफ का फैसला हो, उसमें देश में नंबर 1 पर हरियाणा आता था। गरीब आदमी के मान सम्मान में और गरीब की हितकारी योजनाओं में देश में सबसे आगे। हम घर से कहते थे कि सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में। उस समय 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, हम ठोक के कहते थे देश में सबसे ज्यादा पेंशन होगी तो हरियाणा में भी। बुढ़ापा पेंशन उस समय देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में थी। 100 गज के प्लॉट का फैसला था केवल हरियाणा में देश में, जिसमें 4 लाख गरीब परिवारों को, ऐसी वर्ग के, हमारे बैकवर्ड के भाई, छत्तीसगढ़ी गरीब परिवार, उनको 100 गज के प्लॉट का की सुविधा दी गई थी। मकान की किस्त आती थी, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना के अनुसार 1 लाख की मकान की सहायता मिलती थी। गरीब आदमी के बच्चों को स्कूल के अंदर स्टाइपेंड और वजीफा देने की देश में सबसे पहली योजना और सबसे ज्यादा वजीफा पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक देने की बात हो देश में। चाहे वो दाल रोटी की योजना हो, चाहे मुफ्त इलाज योजना हो, चाहे पानी की पीने की टंकी और टूटी की योजना हो, देश में नंबर 1 पे हरियाणा की गिनती होती थी। आज वो हरियाणा 8 साल की इस खट्टर सरकार के राज के बाद और 3 साल के इस बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के राज के बाद, आज वो हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1। और ये हम नहीं कह रहे, तो किस बात का है? पहला जो आधा समय होता है वो सरकार का होता है, और जो आगे के आखिरी में जो 1-2 साल का समय होता है वो जनता को ये मंथन करने का, चिंतन करने का, सोचने का समय होता है कि क्या सरकार ठीक चल रही है, इन्हें कितना हरियाणा का फायदा किया, कितना नुकसान किया, क्या ये सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और नहीं, अगर हरियाणा नुकसान कर रहे हैं तो आगे आने वाला समय में हरियाणा को कैसे बचाया जाए, प्रदेश को कैसा बचाया जाए। तो आज सही समय पे ये जनता मांगे जवाब इस सरकार से। वैसे तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, ये जो सरकार 2019 में दोबारा बनी, भाजपा की सरकार, लोग इस सरकार को दोबारा नहीं बनाना चाहते। लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। लोगों ने पहले 5 साल की बीजेपी की खट्टर सरकार की कार्यकाल, उनकी कार्यशैली देखी, और उस कार्यशैली को देखने के बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ 2019 में, इन्होंने नारा दिया 75 पार का। 75 पार ही नारा दिया था। 75 पार का नारा था, टीवी 85 पार दिखा रहा था। लेकिन जब गिनती शुरू हुई और 12-1 बजे आपने टेलीविजन पे गिनती देखी। संवेदनशील अहंकारी सरकार है ये। जो अपना इन्होंने बिजली का, जो हरियाणा सरकार ने 100 यूनिट से ज़्यादा खपत होगी तो 25 पैसे एक्स्ट्रा, इसको सरकार वापस ले। नहीं तो हम आज जो ये यहाँ पे हमने इसको आप प्रदर्शन के रूप में माने, ये हमने आज से शुरुआत कर दी। हम सड़क से लेके और संसद तक इस महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जो डीजल पेट्रोल का तो हर रोज़ आप देख रहे हो क्या हाल है जी। अब ये बिजली, हर सरकार नए तरीके ढूंढ के कैसे निचोड़ा जाए, हर आदमी की बजट की, हर आदमी की जेब को कैसे निचोड़ा जाए, उस पे सरकार में ऐसा लगता है कि भाई नई परियोजनाएं बनाती है, बैठ के बात करते हैं और उस पे अमल करते हैं। एक और बात, 134A, 134B
इनके तहत जो गरीब परिवारों के बच्चों को हुड्डा सरकार के समय जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर दाखिले दिलाने के लिए जो योजना हम लेके आए थे, आज इन्होंने उनको निरस्त करके अपना गरीब विरोधी चेहरा एक बार उजागर कर दिया। सरकार गरीब बच्चों को असहाय ना समझे, सरकार गरीब बच्चों को अकेला ना माने। हम उनके साथ हैं, उनके हकों की लड़ाई हम लड़ेंगे और जब तक इस फैसले को वापस नहीं कराएंगे बहाल, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। 34A में उन गरीब बच्चों को, इसको मेन बना लेना, 133 बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल है उनके अंदर एडमिशन मिलते थे, उनकी योग्यता के अनुसार उनको ख़त्म कर दिया। उसको ख़त्म कर दिया। ये एक बहुत, इससे ज़्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। और ये जो है 10% ही था, मैं आपको बताऊं, हरियाणा 25% नहीं था, ये 10% ही लागू हुआ था, हुड्डा सरकार के समय लागू हुआ था। और जो है प्रस्ताव 25% का था, लेकिन कहीं ना कहीं बात करके सारे प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन से कि कितना वो बोझ उन पे पड़ सकता है, कितनी सरकार उसमें मदद करे, सारी चीज़ बात होने के बाद 10% का ये फैसला था। और वो 10% भी भाजपा को गवारा नहीं आया, इस सरकार को, खट्टर साहब को, खट्टर सरकार को गवारा नहीं आया। हम इस बात पे भी सरकार से पहले जो है बाबा रामदेव की एक वीडियो वायरल हो रही है जो पत्रकारों को धमकाते हैं, जिन्होंने 380 रुपये का जब सिलेंडर था और 65 रुपये का जब डीजल पेट्रोल था, उस पर जब पत्रकारों ने क्वेश्चन किया तो वो भड़क उठे। देखिए, अब ऐसा दिखाई देता है कुछ लोग इसको उपलब्धि के रूप में बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा महंगाई हमारी सरकार में, हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि। अब वो उपलब्धि है या विफलता है, ये जनता से पूछो। सभी के अंदर मुख्यमंत्री जी की आज रैली है।